आई होप लास्ट क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। जो भी बातें बताई थी वो आप लोगों ने अच्छे से समझा और रिवाइज भी किया होगा। आज हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन को ही आगे बढ़ाएंगे। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जितने भी आइटम्स प्लेस होते हैं, एक एक करके उनके कैलकुलेशंस के बारे में हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग सारे अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम में पूछे हुए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, ये एक कस्टम है कि जब भी कोई भी ओनर अगर फर्म को कैपिटल देता है यूज करने के लिए, कैपिटल देता है, कंट्रीब्यूट करता है, और फर्म इस कैपिटल को बिजनेस में यूज करता है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, यूज करता है, तो इसके बदले फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करता है। आपके सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन आएगा। देयर इज नो नीड टू एज्यूम एनी इंटरेस्ट रेट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा कि इंटरेस्ट रेट कैपिटल के ऊपर कुछ भी नहीं है एज सच। आपको बस इतना पता करना है कि ये जो बिजनेस है ये स्टार्ट कब हुआ है। किसी क्वेश्चन में 1 अप्रैल से ही बिजनेस जो है वो आपको कैपिटल का अमाउंट बता देगा ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, और एज्यूम कर लेंगे कि ये बिजनेस जो है प्रीवियस ईयर से कंटिन्यू हो रहा है, और ये 31 मार्च को अपना इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट इसी दिन होगा 31 मार्च को। तो अगर कोई बिजनेस लास्ट ईयर से कंटिन्यू हो रहा है तो बेटा पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट उस पे किया जाएगा। हो सकता है कि कभी सवाल आपको ऐसा भी आए कि इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो ऐसे बिजनेसेस के लिए करना है जिनका पार्टनरशिप बिजनेस किसी बीच में मिडिल ऑफ द ईयर में ही स्टार्ट हुआ है। तो फिर उस केस में आपको जिस डेट को बिजनेस का स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेकर के 31 मार्च तक जितने भी महीने बनते हैं उतने महीनों का ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे बनते हैं आपको 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो अपने बेटा 6 महीने बनते हैं। तो 6 महीने का आपको पूरा इंटरेस्ट यहाँ पे करना होगा। 7 महीने बनते हैं, 7 महीने बनते हैं, तो 7 महीने का आपको इंटरेस्ट यहाँ पे देना होगा। अब एक एग्जाम्पल करते हैं और उस एग्जाम्पल से थोड़ा और बेहतर तरीके से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना सीखते हैं। मान लेते हैं कि 2 पार्टनर है, ए एंड बी, और इन्होंने बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया ही है 1 अप्रैल 2023 को। ए ने कंट्रीब्यूट किया, कंट्रीब्यूशन ऑफ ए इज 1 लाख एंड ऑफ बी is rupees 50,000. They both decided to maintain total capital of the firm as rupees 3 lakh to be contributed by them in 2:1। अब इन्होंने डिसाइड किया, और ये डिसीजन जो इन्होंने लिया 1 दिसंबर 2023 को लिया है। अब ऐसे सिनेरियो में हमें अगर ब्याज निकालना है तो क्या ऐसे निकालेंगे? ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, जिसमें कि आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 लाख रुपए इनका टोटल कैपिटल आपको मेंटेन करना है। तो अब कुछ कंट्रीब्यूशन जो है पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि 1
दिसंबर 2023 के बाद ए का कंट्रीब्यूशन कितना होगा और बी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? ए's contribution in total capital will be 3 lakh multiply by 2 divided by 3, 2 lakh, and B's contribution in total capital will be 3 lakh multiply by 1 divided by 3, that is 1 lakh. तो आपने देखा कि इनका कंट्रीब्यूशन 1 लाख था जो इंक्रीज होके 2 लाख हो रहा है, इनका कंट्रीब्यूशन 50,000 था और इंक्रीज होके ये 1 लाख हो रहा है. तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो पहले अपने निकालते हैं ए का, फिर बाद में अपने निकालेंगे बी का. ए का कंट्रीब्यूशन जो था 1st of April 2023 टू 30th November 2023 तक 1 लाख रुपए था. 1 लाख रुपए. तो 1 लाख का इंटरेस्ट निकलेगा. मैंने इंटरेस्ट रेट सवाल में बताया. ओके, तो इंटरेस्ट रेट एज्यूम करते हैं 10% पर एनम. सॉरी बेटा. तो इंटरेस्ट जो है वो है 10% का, और ये पैसे यूज़ हुए हैं कितने महीने तक? तो 8 मंथ्स तक पैसे यूज़ हुए हैं. तो 8 डिवाइडेड बाई 12 ये होता है न्यूमरेटर, जिसमें कि हम लोग बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ मंथ्स हमने पैसे को बिजनेस में यूज़ किया है. नंबर ऑफ मंथ्स कैपिटल हैज़ बीन यूज्ड, have been used, और ये होता है टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर. तो अगर अपने इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 1 लाख का 10% फॉर 8 मंथ्स. ये आ जाएगा 6,667 रुपीज़. अब उसके बाद 1st of December 23 टू 31st of March 24 तक फॉर 4 मंथ्स, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, जो बिजनेस में ए का कंट्रीब्यूशन था वो 2 लाख रुपीज़ था 10% के हिसाब से फॉर 4 मंथ्स. ये कैलकुलेट हो जाएगा ये भी हो जाएगा 6,667. तो जो इंटरेस्ट ए को अलाउ किया जाएगा वो हो जाएगा 13,334 अप्रॉक्स. आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा है. अब हम लोग निकालते हैं बी का. बी का 1/4/2023 से 30th November 2023 तक इनका कंट्रीब्यूशन था बिजनेस में 50,000 10% के हिसाब से 8 मंथ्स तक का. ये आएगा 3,333. और 1st of December 2023 टू 31st of March 2024 इनका कंट्रीब्यूशन हो गया 1 लाख. इस पे 10% इंटू 4 मंथ्स
ये भी आ गया 3,333, तो ये इनका इंटरेस्ट हो जाएगा 6,666 अप्रॉक्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। ये सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर है। तो मान लेते हैं कि ए और बी, इनका जो बिजनेस में कंट्रीब्यूशन है 1/4/2022 को ये 4 लाख का है और बी का 3 लाख का है। 1 अगस्त 2023 को इसने एक एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया 50,000 का और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 40,000 का। 1 फरवरी 2023 को इन्होंने विड्रॉल किया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, बी ने 15,000 रुपीज का। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल if rate of interest is 10% per annum। ठीक है, तो ए का 4 लाख था, इंक्रीज होके हो गया 4.5 लाख। बी का 3 लाख था, इंक्रीज होके हो गया 3,40,000, फिर 15,000 उसमें से उसने विड्रॉ कर लिया। तो आ जाओ पहले ए का कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 1 अप्रैल 2023 टू 31 जुलाई 2023, इसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट निकालना है वो 4 लाख का इंटरेस्ट होगा, 10% का रेट लगेगा और नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं 4, 5, 6 एंड 7, दैट इज 4 मंथ्स। 4 मंथ्स। तो आपका यहाँ पे जो ब्याज आएगा 40,000 का, 4 लाख का 10%, 40,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएगा 13,333। उसके बाद आपने 1 अगस्त 2023 को कैपिटल ऐड किया और ये 31 मार्च 2024 तक यही कैपिटल बिजनेस में यूज हुआ और नंबर ऑफ मंथ्स हुए 8 मंथ्स। तो कैपिटल इंक्रीजेस टू 4,50,000, इंटरेस्ट रेट इज 10% और ये 8 मंथ्स के लिए आपने बिजनेस में पैसे को यूज किया है। तो 4,50,000 इंटू 10% मल्टीप्लाई बाई 8 डिविजिबल बाई 12, तो ये आ गया 30,000 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट जो ए को पे होगा दैट विल बी 43,333। अब हम लोग बी की बात करते हैं। बी का भी सेम 1/4/2023 से 31/7/2023 तक 4 महीने के लिए 3 लाख बिजनेस में इन्वेस्टेड था 10% के हिसाब से। 4 मंथ्स के लिए अपने इंटरेस्ट निकालते हैं, तो ये हो गया 10,000। 1 अगस्त 2023 से बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ 40,000 एक्स्ट्रा, जो कि फरवरी में फिर जाके चेंज हुआ। तो 31 जनवरी 24 तक ये बिजनेस में इन्वेस्ट रहा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी 6 मंथ्स के लिए ये इन्वेस्टेबल रहा बिजनेस में। 6 मंथ्स के लिए 3,50,000 का 10% 6 मंथ्स के लिए आई थिंक ये 17,500 आ जाएगा। अब 1 फरवरी 2024 को बिजनेस में से कुछ पैसे बी ने विड्रॉ किए। 31 मार्च 24 तक के लिए आपको 2 महीने के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और ये इंटरेस्ट जो होगा 1 सेकेंड, ओह आई मेड अ मिस्टेक,
ये 3,40,000 होगा और यहाँ पे 17,000 का इंटरेस्ट आएगा। ओके, सो सॉरी, 3,40,000 में से 15,000 माइनस हो गया तो आया 3,25,000। इस पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा फॉर 2 मंथ्स ओनली, तो ये आ जाएगा 5,417 अप्रॉक्स। अब आप तीनों को ऐड कर दो तो इसका इंटरेस्ट बनेगा 34,417 रुपीज़। अब बेटा देखो, मेरा पॉइंट में आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स में छेड़छाड़ करा है, इसके वजह से मेरा रिजल्ट चेंज हुआ है। आप निश्चिंत रहिए, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा, बिकॉज सीबीएसई कैलकुलेटर तो अलाउ करती नहीं है, तो थोड़ा कैलकुलेशन तो इजी रखेंगे। तो 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में जिसमें इन्होंने कैपिटल का एक अमाउंट बता दिया और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया, डायरेक्टली कितना ऐड हुआ है कितना विड्रॉ हुआ है ये नहीं बताया गया। दूसरा क्वेश्चन आया जिसमें कि कितना ऐड किया है पार्टनर ने, कितना विड्रॉ किया है पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया गया। तो मेनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के यही 2 सवाल बनते हैं। एक सवाल जो है एग्जाम्पल में पूछा हुआ है, और मतलब सॉरी, एक एग्जाम्पल जो है और मैं बता देता हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, और ये पास्ट ईयर के एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है। जिस एग्जाम्पल में बेटा अपने पास क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिए रखा है, क्लोजिंग कैपिटल इज देयर इन क्वेश्चन। और 11th क्लास में हमने फॉर्मूला सीखा था कि अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल पे कैसे जा सकते हैं, तो उस फॉर्मूला को यूज़ करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो पहले हमें क्या करना होगा, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होगा, और हमें पता है फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल का। क्लोजिंग कैपिटल जो दिया है उसमें जितनी भी ड्राइंग्स हुई है उस ड्राइंग को हम लोग ऐड बैक कर देते हैं, जितना भी प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस प्रॉफिट को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो रिजल्ट हमारा आता है ओपनिंग कैपिटल। और फिर कहीं जाके हमें पता चलता है कि ओके, बिजनेस के स्टार्ट पे इतना पैसा इन्वेस्टेड था, और उस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस क्लियर करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, हम लोग इस एग्जाम्पल को पहले लिख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट ऑफ A and B after taking into account drawings and profit are 4 lakh and rupees 3 lakh. A's drawings is rupees 10,000 each quarter. B's drawings during the year is rupees 20,000. Net profit is rupees 2 lakh. Interest on capital is 10% per annum. क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 1:1 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1। अब इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है, कह रहा है कि ये जो कैपिटल बताया जा रहा है 4 लाख और 3 लाख, ये 31 मार्च का है। इसमें ड्राइंग्स एडजस्टेड है, प्रॉफिट एडजस्टेड है। अब आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। इसमें ए का नाम लिखो, बी का नाम लिखो, यहां पे क्लोजिंग कैपिटल लिखो 4 लाख और 3 लाख।
ड्राइंग्स जो इन्होंने करी है साल में, हमारे इस फॉर्मूला में ड्राइंग्स प्लस हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे भी प्लस करेंगे। इनका ड्राइंग्स था 40,000 का, 10,000 ईच क्वार्टर के हिसाब से, और इनका ड्राइंग्स था 20,000 का। फिर हम लोगों ने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था 1:1 में, ये अपने माइनस कर देंगे, तो 1 लाख और 1 लाख। तो अब जो ओपनिंग कैपिटल आया बेटा, वो आ गया 3,40,000 ए का और 2,20,000 बी का। अब बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल दो। 3,40,000 पे 10%, 12 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आंसर आ गया 34,000। और इनका 2,20,000 पे 10% फॉर 12 मंथ्स, ये आ गया 22,000। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बेटा आपको आए हैं एग्जाम में। आप इन तीनों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, और जो भी बुक आप फॉलो करते हो उस बुक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस, जो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको ज़रूर से देख लेना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन।